तो ये देखिए जैसे ही क्लच लीवर को मैं पीछे लेकर आ रहा हूँ तो क्लच लीवर का जो ये एंडिंग पॉइंट है ना, ये ग्रिप का जो उभरा हुआ हिस्सा है इसके साथ यहाँ पर टच हो रहा है, जिसकी वजह से जो हमारा लीवर है ये पूरा पीछे नहीं आ रहा जबकि इसको आना चाहिए था। इसी की वजह से हमारे जो गियर है ना वो यहाँ पर फंस रहे थे। ये गैप जो है ये दिखने में थोड़ा है, लेकिन ये देखिए फिर भी इसकी वजह से बहुत ज़्यादा यहाँ प्रॉब्लम आ रही थी। तो ये गैप नहीं होना चाहिए और ये स्टाइलिश भी कभी नहीं लगाने आपने। और आप देखिए ये पूरा पीछे की तरफ आ रहा है, इस ग्रिप का जो किनारा है ना वो फ्लैट है। अब ये पूरा क्लच जो है पकड़ा जा रहा है, ठीक है, बिल्कुल रिलैक्स हो जाएगी बाइक आपकी। अस्सलाम वालेकुम गाइस। इस बाइक में फॉल्ट आ रहा था कि इसका जो क्लच है वो पूरे तरीके से पकड़ा नहीं जा रहा था, यानी कि जो क्लच है वो वहाँ पर जहाँ पकड़ते थे गियर निकालते थे तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अड़ते थे। तो ये प्रॉब्लम क्यों है ये मैं आपको बता देता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, कुछ दिन पहले ना मैंने अपनी बाइक के ना ये जो ग्रिप्स है ना, ये मैंने ये वाली तार करना, मेरा मुझे शौक था ये वाली तार करना जो इस ग्रिप्स के साथ जो ये सेट है ना इसके साथ जो ये आती है, ये तार के मैंने ये ओवर मार के लगाई थी। इसके बाद मैंने नोट किया कि मेरा जो क्लच है ना वो सही तरीके से वहाँ पर पकड़ा नहीं जा रहा। पहले तो मेरा ध्यान यहाँ पर गया नहीं, लेकिन बाद में मैंने यहाँ पर नोट किया तो यहाँ पर फ्रेंड्स एक बात जो है वो मेरे जहन में आई है कि ये देखिए इसी की वजह से प्रॉब्लम थी। ये जैसे मैं पकड़ता हूँ ना यहाँ से तो ये चीज़ जो है ना ये इसके साथ टच हो रही है, आप देख रहे हैं। इसकी वजह से ये क्लच देखिए कितनी यहाँ पे इसकी ये पूरा पीछे नहीं आ रहा, पकड़ा नहीं जा रहा, कितनी फ्री प्ले है। ये से पीछे आएगा नहीं, हालांकि आना चाहिए क्योंकि इसकी ये चीज़ ओल्ड मॉडल की बाहर है। अब 2010 में ये वाली ग्रिप्स आई थी और इसके साथ कंपनी ने ये इस तरह की जो है ना ये वाली बनाई थी इन्होंने फ्लैट यहाँ पर, ये वाली जो इसकी ग्रिप है, ठीक है। और ये जो थी ये सिल्वर के साथ चलती थी, उसका जो क्लच होता था ना, क्लच का जो लीवर होता था वो थोड़ा सा छोटा होता था, वो यहाँ पर टच होता नहीं था, तो इसीलिए ये प्रॉब्लम आई है। आप फ्रेंड्स देखिए, आप जरा एक तो लाजमी बात नहीं आपने ये वाला, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि इसका जब वो इनके ओल्ड मॉडल ग्रिप्स लगी थी ये वाली ये होती है ग्रिप ये वाली, और जो ये सेट होता है असम्बली का ये होता है सिल्वर वाला ओल्ड मॉडल का, ये सालों का पहले का लगा होता है। बाद में किसी वजह से जब ये खराब होता है ना तो फिर वो लगवाते हैं यहाँ पर नए मॉडल का, ये भी लगवाते हैं पूरा वो भी लगवाते हैं। फिर चूंकि ये जो सेट है ये उसके साथ अलग लेना पड़ता है आपको, तकरीबन ये 150 रुपये का मिलता है अलग। तो उसमें क्या होता है कि वो खर्चा जाने के लिए मैकेनिक न्यू मॉडल की ग्रिप्स वगैरह लगाए थे वायरिंग करने के लिए ये सारी ग्रिप्स वगैरह, लेकिन ये जो चीज़ होती है ये चीज़ यहाँ पर ये जो है वो ओल्ड मॉडल की लगा देते हैं, जिसकी वजह से नए मॉडल के जो है ना ये वाले लीवर ये यहाँ पर पूरे तरीके से पकड़े नहीं जाते। ये बहुत ज़्यादा इसके बीच में आप देख रहे हैं, ये इसके बीच में यहाँ पर टच हो गया, ये काफ़ी ज़्यादा इसने भी और पीछे आना है, तो सेटिंग सही से हो नहीं रही थी, ठीक है। जब मैंने ये लगाए थे मैंने शो की वजह से लगाए थे। नंबर एक तो ये मैं अभी उतार कर इसको चेंज करने लगा हूँ, ठीक है, क्योंकि ये इसके साथ ये सही नहीं लगेगा। और नंबर दो फ्रेंड्स, आजकल मार्केट में बहुत ज़्यादा ना स्टाइलिश आ रहे हैं जिनकी यहाँ पर ये कोन ऐसे बाहर निकली होती है, ये लगती अच्छी है, ग्रिप भी अच्छी आती है, लेकिन इस सेट के साथ ना वो चीज़ जैसे कि इसके भी फिर भी थोड़ी है, ठीक है। तो जो मैंने आजकल मैंने मार्केट में आया आपको शायद जो वेबसाइट पर शो हो रहा होगा, उसके यहाँ पर किनारी बहुत बड़ी होती है, तो वो क्लच लीवर यहीं पर आके इतना आ जाता है, ठीक है, हालांकि इसने पीछे आना है। आप देखिए फ्रेंड्स, ये यहाँ पर इतने से बड़ा फर्क पड़ेगा, इसकी वजह से मेरे गियर निकल नहीं रहे थे, और जब मैंने क्लच टाइट किया नीचे से तो फिर वहाँ पर क्या हुआ कि मेरी किक जो है वो सुबह स्टार्टिंग में किक जाम होती थी, यानी क्लच ज़्यादा टाइट हो गया था, जबकि इसमें बीच में ये प्ले जो है ये नहीं होनी चाहिए। ये वाला जो सेट है ना ये आपका ओल्ड मॉडल के साथ अच्छा लगता है, न्यू मॉडल के साथ ये यहाँ पर प्रॉब्लम करेगा। न्यू मॉडल की ग्रिप्स के यानी कि लीवर के साथ ये वाली जो ओल्ड मॉडल की ये जो है मुट्ठी ये आपने यहाँ पर नहीं यूज़ करनी। तो ये मैंने शो की मदद लगाई थी, मुझे बाद में क्लच में प्रॉब्लम आई तो मैंने फिर सोचा आपके साथ भी शेयर कर दूँ। अब देखिए इसकी वजह से, और ये फ्रेंड्स ये है ही पतली, ये देखिए, तो जो कंपनी बनाते हैं जिस तरीके से आप वही लगाया करें, आप अगर आप स्टाइलिश लगाने ना तो वो ज़रा पतले ही हो, कोन ना निकली हो उसके एंड से, कोन भी ना निकली हो और यहाँ से फ्रेंड्स वो मोटे ना हो, ठीक है। अब ये देखिए, ये आप देख रहे हैं बिल्कुल सारा अच्छा हो रहा है यहाँ से, ये देखिए, ठीक है, कोई रुकावट नहीं है। अब मेरा क्लच यहाँ पर सही काम करेगा, अदरवाइज पहले क्या था कि ये इतना था, ठीक है, ये इतनी बीच में जो है वो जो प्ले थी उसकी वो इसकी वजह से यहाँ पर आई हुई थी। तो फ्रेंड्स अब जो यही प्रॉब्लम थी ना पहले वाली ग्रिप्स के साथ जो आ रही थी, अगर हम ऐसे ही रहने देते यहाँ पर ध्यान जाना नहीं था और लोगों ने नीचे से केबल की सेटिंग करते रहने थी, या फिर उन्होंने क्लच वर्म नहीं लगा देनी थी, या फिर उन्होंने क्लच साइड खोल क्लच प्लेटें या फिर बुश वगैरह नहीं लगवाने थे, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होना था कि आपका जो है वो खर्चा बढ़ जाना था। तो यहाँ पर दिमाग अक्सर नहीं पहुंचता, इसलिए मैंने आपको बताया है, ठीक है, कि आपने स्टाइलिश ग्रिप या इस तरह को लगाई हो तो आप यहाँ पर ये देख रहे हैं, ठीक है। इसकी वजह से भी प्रॉब्लम आती है, आपके गियर नहीं निकलते और क्लच आपने पकड़ा था गियर लगाया तो गियर वो क्लच पकड़ने के बावजूद बाइक आपकी आगे जा रही होती है, ठीक है, ये इसकी वजह से भी होते हैं। तो ये आपने फ्रेंड्स यूज़ करना है। और ब्रेक का भी फ्रेंड्स सेम ऐसे ही होता है, लेकिन ब्रेक का फ्रेंड्स फिर भी आपकी यहाँ तक लगती है, यहाँ तक लगती है, बिल्कुल एंड तक लगती नहीं है। तो वैसे आप कोशिश करें कि आप ये दोनों ही जब आप ये ग्रिप्स नए मॉडल का है ना तब आप ये भी जो है वो आप चेंज कर दें, ठीक है। आप देखिए इसकी पूरा क्लच सही तरीके से पकड़ा जाएगा। तो बस फ्रेंड्स ये थी आज की वीडियो, मेरा नाम है तैयब अजीज़, थैंक्स एंड अल्लाह हाफिज़।